गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने पहले चैप्टर द एन्चेंटेड पूल का यहाँ तक अध्ययन किया था कि जब युधिष्ठिर यक्ष के सभी प्रश्नों का जवाब दे देते हैं तो यक्ष उनसे प्रसन्न होकर के उनके किसी एक भाई का जीवन वापस लाने के लिए कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की घटना आज से पढ़ेंगे। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक दैट एंड देन he wished that the cloud complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakul, lying like a fallen bonny tree, might arise. It took युधिष्ठिर a moment. It took means लिया। युधिष्ठिर ने a moment थोड़ा समय, युधिष्ठिर ने थोड़ा समय लिया। To think सोचने में, युधिष्ठिर ने सोचने में थोड़ा समय लिया। And then और तब ही विश्ड, वह विश्ड मीन्स होता है इच्छा प्रकट किए या कहे, दैट की द क्लाउड कम्प्लेक्सन्ड, क्लाउड कम्प्लेक्सन्ड मीन्स होता है मेघ वर्ण वाला, मेघ वर्ण का मतलब सांवले रंग का, द क्लाउड कम्प्लेक्सन्ड मीन्स मेघ वर्ण वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाला, नकुल लाइंग मीन्स पड़ा हुआ है, लाइक के जैसे, ए फालेन गिरे हुए, एबोनी ट्री आबनूस का पेड़, एबोनी मीन्स होता है आबनूस, ट्री पेड़, माइट एराइज मीन्स उठ जाएं या जीवित हो जाएं। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को सोचने में थोड़ा समय लगा। एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कम्प्लेक्सन्ड, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन बॉनी ट्री माइट राइज, और तब वह कहे कि मेघ वर्ण वाला, कमल नयनों वाला, लंबी भुजाओं वाला और चौड़े सीने वाला नकुल, जो गिरे हुए आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, वह उठ जाए या वह पुनर्जीवित हो जाए। द यक्ष वाज प्लीज्ड at this and asked Yudhishthir, why did you choose Nakul in preference to Bhim, who has the strength of 16,000 elephants? The यक्ष means यक्ष was pleased, प्रसन्न हो गए या प्रभावित हो गए। at this इससे, यक्ष इस बात से प्रसन्न हो गए। and asked युधिष्ठिर और युधिष्ठिर से पूछे, why you choose, why क्यों, you choose तुमने चुना, नकुल नकुल को, इन प्रिफरेंस मीन्स होता है कि वरीयता में, इन प्रिफरेंस मीन्स वरीयता में, टू नकुल नकुल को, टू भीम मीन्स भीम के, कि तुमने वरीयता में नकुल को भीम से, या तुमने वरीयता में भीम की बजाय नकुल को क्यों चुना। हु है जिसके पास है, द स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति ऑफ 16,000 एलिफेंट, 16,000 हाथियों की, जिसके पास 16,000 हाथियों की शक्ति है। फिर से देख लीजिए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष इस बात से प्रसन्न हो गए और युधिष्ठिर से पूछे कि व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, और युधिष्ठिर से पूछे कि तुमने वरीयता में नकुल भीम की बजाय नकुल को क्यों चुना, जिसके पास 16,000 हाथियों की शक्ति है। एंड आई हैव हियर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, आई हैव हियर्ड मीन्स मैंने सुना है, दैट की भीम इज है, मोस्ट डियर बहुत अधिक प्रिय, टू यू तुम्हें, मैंने सुना है कि भीम तुम्हें बहुत अधिक प्रिय है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, एंड और व्हाई मीन्स क्यों, नॉट नहीं, अर्जुन को, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, हुज स्ट्रेंथ मीन्स जिसकी शक्ति, इन आर्म्स भुजाओं की, जिसकी भुजाओं की शक्ति, इज मीन्स है योर प्रोटेक्शन तुम्हारी, प्रोटेक्शन मीन्स होता है सुरक्षा, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसकी भुजाओं की शक्ति ही तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, टेल मी मीन्स मुझे बताओ, भाई क्यों, यू चूज तुमने चुना, नकुल को, रेदर मीन्स की बजाय, देन रेदर देन मीन्स की बजाय, आइदर ऑफ दीज टू, आइदर ऑफ मीन्स होता है
जब दो में से किसी एक की बात होती है तो वहां पर आइदर ऑफ का यूज करते हैं, अर्थात आइदर ऑफ दिस टू मीन्स इन दोनों में से किसी एक की बजाय। मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों में से किसी एक की बजाय नकुल को क्यों चुना। अर्थात यक्ष यहां पर ये पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से कि जब मैंने तुम्हारे भाइयों का पुनर्जीवन करने के लिए कहा तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि हमें नकुल का जीवन वापस चाहिए, जबकि भीम तुम्हारे सभी भाइयों में सबसे अधिक शक्तिशाली है और भीम को सबसे अधिक तुम पसंद भी करते हो, सबसे अधिक चाहते भी हो, और अर्जुन जो है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर है, जिसके आधार पर तुम अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकते हो, तो ऐसे दोनों भाइयों की बजाय जीवन बचाने की बजाय तुमने नकुल का जीवन क्यों बचाया, इसका मुझे जवाब दो। एक बार पुनः देख लीजिए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। यक्ष इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर से पूछे कि व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, कि तुमने वरीयता में भीम की बजाय नकुल को क्यों चुना जिसके पास 16,000 हाथियों की शक्ति है। आई हैव हियर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू। मैंने सुना है कि भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन। और अर्जुन को क्यों नहीं चुना जो जिसकी भुजाओं की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू। मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों की बजाय नकुल को क्यों चुना। नेक्स्ट पैराग्राफ। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। अब युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने नकुल को क्यों चुना। तो युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज मीन्स है, द ओनली मीन्स इकलौता या केवल, शील्ड मीन्स रक्षक ऑफ ए मैन किसी व्यक्ति का, एंड नॉट भीम और अर्जुन, और भीम या अर्जुन नहीं है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हे यक्ष, केवल धर्म ही मनुष्य का रक्षक है, भीम या अर्जुन नहीं है। अर्थात यहाँ पर युधिष्ठिर ने यह जवाब दिया कि कोई भी किसी की यहाँ पर रक्षा नहीं करता है, बल्कि किसी व्यक्ति की सुरक्षा या किसी व्यक्ति की रक्षा उसके धर्म से होती है, अर्थात उसके आचरण से होती है। उनके कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि अगर मैं सही आधार पर आचरण करूंगा तो मुझे कहीं पर कोई नुकसान नहीं होगा, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी, और जब किसी से डरने से की या किसी के से नुकसान की आवश्यकता नहीं होगी तो मुझे किसी भी व्यक्ति से सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमारा आचरण गलत रहेगा, हम दूसरों को हमेशा नुकसान पहुंचाएंगे, तब हमें डर लगा रहेगा और तब हमें दूसरे लोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि हमारा आचरण ही हमारा सुरक्षा कवच होता है, बाकी कोई भी व्यक्ति हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता है। इफ धर्म इज गिवेन अप मैन विल बी रूइंड। इफ यदि धर्म इज गिवेन अप मीन्स त्याग दिया जाए या छोड़ दिया जाए। यदि धर्म को छोड़ दिया जाए या यदि धर्म का परित्याग कर दिया जाए तो मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य विल बी रूइंड मीन्स बर्बाद हो जाएगा। यदि धर्म का परित्याग कर दिया जाए तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। धर्म का मतलब हमने बताया अच्छे आचरण से, तो यहाँ पर युधिष्ठिर कह रहे हैं कि अगर हमारा आचरण अच्छा होगा तब हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, लेकिन अगर हमारा आचरण अच्छा नहीं रहेगा तो हम हमेशा दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। फिर आगे कह रहे हैं कि कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर। कुंती एंड माद्री, और माद्री वर थी, द टू वाइफ्स मीन्स दो पत्नियां, ऑफ माय फादर मेरे पिता की। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव्ड। आई एम, मैं एलाइव जीवित हूँ, ए सन एक पुत्र ऑफ कुंती, कुंती का, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ, एंड और सो इसलिए, सी इज नॉट वह नहीं है कंप्लीटली पूरी तरह से, बिरीव्ड मीन्स होता है शोक से व्याकुल। मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ इसलिए वह पूरी तरह से शोक से व्याकुल नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन,
इन ऑर्डर मीन्स होता है के उद्देश्य से या के परिमाण से, के उद्देश्य से, द स्केल्स मीन्स परिमाण या पैमाना, ऑफ जस्टिस न्याय के परिमाण से भी, में भी इवन मीन्स ऐसा ही होता, न्याय के परिमाण से भी ऐसा ही होता। अर्थात युधिष्ठिर ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ न्याय के आधार पर देखा जाए तो यही बेहतर होगा कि नकुल का ही जीवन वापस लाया जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि न्याय के परिमाण से भी ऐसा ही होता। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, आई आस्क मैंने कहा, दैट की माद्री सन माद्री का पुत्र नकुल में रिवाइव पुनर्जीवित हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि माद्री का पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो जाए। यहाँ पर यह बताया युधिष्ठिर ने कि उनके पिता अर्थात युधिष्ठिर के पिता का नाम पांडु था और उन्होंने ये कहा कि पांडु अर्थात मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो कुंती जो मेरी माँ हैं उनसे 3 पुत्र उत्पन्न हुए अर्थात युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, जबकि मेरी जो सौतेली माँ माद्री हैं उनके 2 पुत्र नकुल और सहदेव हुए। और इस कारण उन्होंने कहा कि मैं 3 भाइयों में से एक जीवित हूँ, लेकिन माद्री अर्थात मेरी सौतेली माँ के जो पुत्र हैं उनमें से कोई भी एक जीवित नहीं है और इसलिए वह बहुत अधिक शोकाकुल होंगी। इस कारण मैं ये चाहता हूँ कि उनका भी एक पुत्र जीवित हो जाए, जिससे कि उनका भी शोक कुछ हद तक कम हो सके। पुनः एक बार पैराग्राफ देख लीजिए। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हे यक्ष, केवल धर्म ही मनुष्य का रक्षक है, अर्जुन या भीम नहीं है। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड, यदि धर्म का परित्याग कर दिया जाए तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थी। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली bereaved, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूं और इसलिए वह पूरी तरह से शोक से व्याकुल नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, न्याय के परिमाण से भी ऐसा ही होता, इसलिए मैं यह कहता हूं कि माद्री का पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पार्टियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड मीन्स बहुत अधिक प्रसन्न हुए, विथ युधिष्ठिराज युधिष्ठिर के, इम्पार्टियलिटी मीन्स होता है निष्पक्षता से। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत अधिक प्रभावित हुए। एंड ग्रांटेड, और ग्रांटेड मीन्स होता है स्वीकृति दिए या कहे, दैट कि ऑल हिज ब्रदर्स उनके सभी भाई वुड कम बैक वापस आ जाएगा टू लाइफ जीवन। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत अधिक प्रभावित हुए और यह कहे कि उनके सभी भाइयों का जीवन वापस आ जाएगा। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, इट वॉज यम, यह यम थे, द लॉर्ड मीन्स देवता या भगवान, ऑफ डेथ मृत्यु के, यह मृत्यु के देवता यम थे। हु हैड टेकन, जिन्होंने लिया था या धारण किया था, द फॉर्म रूप ऑफ यक्ष, यक्ष का, यह मृत्यु के देवता यम थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर से माइट सी मीन्स देखना या मिलना, ताकि वह युधिष्ठिर से मिल सकें, एंड और टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। यह मृत्यु के देवता यम थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था ताकि वह युधिष्ठिर से मिल सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। He embraced युधिष्ठिर and blessed him, then he disappeared. वह embraced means गले लगाए युधिष्ठिर को, and blessed him, और उन्हें आशीर्वाद दिए, then he disappeared, तब वह अदृश्य हो गए या गायब हो गए। वह युधिष्ठिर को गले लगाए, उन्हें आशीर्वाद दिए और अदृश्य हो गए। यहाँ पे ये बताया गया कि यक्ष कौन थे। ये कहा गया कि यक्ष
यम थे, मृत्यु के देवता यम थे यक्ष, जो युधिष्ठिर की न्यायप्रियता या निष्पक्षता और उनके धैर्य की परीक्षा लेना चाहते थे। इस कारण से उन्होंने उनके भाइयों को मूर्छित किया और उनके धैर्य की और उनकी निष्पक्षता की, उनके न्याय की परीक्षा लिया। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। यह मृत्यु के देवता यम थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वह युधिष्ठिर से मिल सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, देन ही डिसअपियर्ड। वह युधिष्ठिर को गले लगाए, उन्हें आशीर्वाद दिए और उसके बाद अदृश्य हो गए। तो बच्चों ये चैप्टर आज से ख़त्म हुआ। यहाँ से अब इसको पढ़ लीजिएगा, जो भी चीज़ें होंगी उसको आप कमेंट करके, जो भी समस्याएं होंगी उसको बता दीजिएगा। और इसके बाद अब अगले पार्ट में इसका हम पैसेज कंप्रीहेंशन जो क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करेंगे।